相思，冥冥之中梦里空住3000只，纷纷细雨之，彼岸花又是，藏记了谁发过的誓。我会追随你直到今生今世，看看繁华似锦和你的样子，伴你路几尺，但却离世，哪怕追天涯咫尺。从一相遇一开始，提及的每个字，都是只手不离的样子。从今往后，你却总会姗姗来迟，飞舞着转瞬即逝。昙花一现，雨几时，忧伤开的字，绚烂了曾经化作诗。几百成年天能字，都像一生死，任由光阴来发丝，隽永人生恋离枝。जुयून, मुझे लगा था उतना बुरा नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसका मरहम नहीं लगाने वाली हूँ। ये तो कछुआ है। पता है कछुआ खून चूस लेता है। तुम सब तैयार हो ना मेरे प्यारे शिष्यों? जी गुरुदेव। जोयून, कल जो कुछ हुआ उसकी खबर मिल गई है मुझे। मैं ध्यान में मग्न था, फिर भी वो आवाज मुझे सुनाई दी। क्या हुआ था? कल यहाँ घुसपैठ की कोशिश हुई थी। हमारे संरक्षक आईने ने उसे पकड़ लिया और वो घुसपैठिया वहीं उसी जगह पर मारा गया। हमारे लोगों का मानना है कि उसे ड्रैगन महाराज ने भेजा था। लेकिन उस वक्त ये सब वहां पर कर क्या रहे थे? मैंने ही उन्हें उस रास्ते पर निगरानी करने के लिए भेजा था। चिंता मत कीजिए, हमने हमारे दुश्मन की चाल नाकाम कर दी। मैं जानता था जासूस हमारे राज चुराने जरूर आएंगे,
इसलिए मैंने पहले ही सुरक्षा बढ़ा दी थी। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। चौकन्ने रहना। कल जो जासूस मारा गया था वो मामूली मोहरा था। अब हमारा ये पवित्र पर्वत पहले की तरह महफूज नहीं रहा। दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। वो आध्यात्मिक शक्ति को चुराना चाहते हैं और तुम ये अच्छी तरह से जानते हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? इसके पीछे जरूर ड्रैगन महाराज का हाथ है। यहाँ के बाकी देवता और शिष्य ये बात अच्छे से जानते हैं कि हमारा मुकाबला किसके साथ है, इसलिए तैयार रहना। मैं तैयार हूं महाराज। हाल ही में दो बहुत बड़ी हस्तियां हमारे पर्वत पर मेहमान बनकर आई हैं। उनके स्वागत के लिए मैंने कल एक शानदार दावत देने का फैसला किया है, और दावत होना तो बनता है ताकि उन्हें भी पता चले कि हम मेहमानों का स्वागत कैसे करते हैं। समझ गए ना? जी गुरुदेव। इन्हें आने में देर हो गई। आखिर कहाँ गए थे? आखिर गए कहाँ थे? वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। तुमने सही कहा, वो जो चाहे कर सकते हैं। यहाँ रहने के लिए किसी को मेहनत की जरूरत नहीं है। अगर तुम दिखने में खूबसूरत हो, वो सुज़ेरियन तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति दे देंगे। मैंने तो सुना है कल एक बहुत खूबसूरत लड़की यहाँ आई है। सुना है सुज़ेरियन ने खुद उसे चुना है। वो किसी जमाने में ली राज्य की राजकुमारी थी। उसका नाम क्या था? मुझे अभी तो याद था। राजकुमारी थी? वो देखो महाराज। मुझे याद आ गया, उसका नाम जुआनजो है। हाँ, वो रही। मैं जाती हूँ। यान यान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मालिक रुक जाओ, तुम जाओ। जुआन, जुआन, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। उसे देखा तो घर की याद आ गई। मुझे अपनों की बहुत याद आ रही है। मैं जानती हूं, मुझे पता है तुम भी उसी राज्य से हो। ऊपर से आदेश है, तुम्हें नए मेहमानों के लिए जलपान का बंदोबस्त करना है। तुम चाहो तो मैं जाऊं?
जिशन, मैंने तुम्हारे लिए शतरंज की बाजी मंगवाई है, आती होगी। तुम्हें बड़े कमरे पसंद है ना, इसलिए ये कमरा मैंने तुम्हारे लिए चुना है। पर मैं देख नहीं सकता। तुम जरूर देख पाओगे। हम यहाँ तुम्हारी आंखों के इलाज के लिए ही तो आए हैं। तुम्हें यहाँ पर 2 हफ्ते रहना हो। तुम्हारी आंखें ठीक होते ही मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी। यहाँ के पहाड़ बहुत खूबसूरत हैं। क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे पिता ने मुझे ये बताने से मना किया था। पहले वो ये चाहते थे कि मैं जादू कला सीख लूं, फिर उन्होंने इरादा बदल दिया और इसी वजह से मैं गुरुकुल से वापस लौट आया। ये देवता तुम समझती हो इतने दयालु नहीं है। क्या वो मेरी आंखों का इलाज कर सकते हैं? जिशन, अब हालात बदल चुके हैं। तुम्हारे पिता ने मेरे चाचा की आज्ञा का पालन किया, इसलिए तुम्हें यहाँ आने से मुझे रोका। कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि तुम और पिताजी इनके सामने गिड़गिड़ाओ। दुनिया में सब जानते हैं कि सुज़रेन कितना लालची देवता है। तुमने जरूर कोई कीमती खजाना दिया होगा, वरना वो मेरा इलाज करने के लिए कभी तैयार तुम नहीं जिद होता। पर क्यों अड़े हो? मेरी आंखें हैं, उनका क्या करना है मैं तय करूंगा। गुरुदेव, यहाँ से जाने से पहले मुझे एक अधूरा काम पूरा करना है। हमारी पूरी सेना यान्यान के पीछे पड़ी है। वो अब तुम्हारी दुश्मन बन चुकी है। उसने तुम्हारी आंखें फोड़ दी। वो तुम्हारी दुश्मन है, तुम समझते क्यों नहीं? ये सब मेरे पिताजी की वजह से है। उस दिन के हमले में उसके माता पिता और भाई मारे गए। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। उसकी गलती नहीं है। लेकिन जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम भी उसकी तरह हमले से अनजान थे। तुम्हारे साथ गलत हुआ है। उसे तुम पर गुस्सा होने का कोई हक नहीं। उसे हक है। अगर मुझे पता होता पिताजी दानवों से मिले हुए हैं, अगर मुझे उनकी योजना की भनक लग जाती, अगर मैं यहाँ को वक्त रहते आगाह करता, अगर मैं... तुम गलत नहीं हो जिशन। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसे भूल जाओ। तुम्हारे हिम्मत की दात देती हूं। तुम मेरी बहन हो, बुरा नहीं चाहूंगी। जिशेन और मेरा पीछा छोड़ दो। तुम्हें क्या लगता है जिशेन की आंखें फोड़कर तुमने अपना बदला ले लिया? उन दानवों के हमले में मैंने अपना परिवार और अपना सब कुछ खो दिया है, लेकिन उसके पिता के गुनाहों की सजा जिचेन को देकर मैंने गलती की है। बहुत हुआ, तुमने गलती की है। अब पछतावे की आग में जलती रहोगी। तुम्हें क्या लगता है जिशेन आधे रास्ते से लौट क्यों आया? ताकि वो आने वाली मुसीबत से तुम्हें बचा सके। और तुमने उसे अंधा कर दिया। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो भूल जाओ जिशेन को। तुम गलत समझ रही हो। मैं भले ही उससे नफरत नहीं करती, लेकिन मैं कल्ट हुए मासूम लोगों को बिल्कुल नहीं भूल सकती हूँ। ये सब उसके पिता की वजह से हुआ।
मेरे दोस्त को देखने आई थी। मैं अब चलती हूँ। मुझे सच बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आज से मैं और जुचैन एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। मैं फिर कभी उससे मिलने नहीं आऊंगी। ठीक है, उम्मीद है तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगी। यान यान, आज के बाद जिशन का ख्याल रखना ही मेरा धर्म है। तुम्हारी सारी यादें मिटा दूंगी। जिशन, ज्यादा सोचो मत। सुजरेन ने कहा तुम्हारी आंखों का इलाज बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इतने अरसे बाद अब तुम देख पाओगे। जुनशुआ, मैं नहीं भूल सकता कि मैंने अपनी आंखें कैसे गंवाई थी। प्रणाम राजकुमारी। महाराजो, आपका खाना लाई हूं। जान, चलो चलो। अब चलते हैं। आखिर इंसानी दुनिया के पौधे इस देवभूमि में कैसे जी सकते हैं? राजकुमारी श्वांजू, कितना लाजवाब चित्र है। लगता है जैसे तपती सुर्ख जमीन बारिश की बूंदों से तर हो गई है। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं जिंदगी में इस चित्रकला का इतना बेहतरीन आविष्कार देख पाऊंगा। ये वाकई लाजवाब है। लाजवाब। मैं जूशिन को खबर कर दूंगा, उससे खत लिख कर बता दूंगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसके बेटे का ख्याल रखूंगा। उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। और हां, इस नायाब तोहफे के लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूं। उठो राजकुमारी, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। ठीक है, पर मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। आप हुक्म कीजिए। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अपने शिष्यों से ही ऊर्जा मिलती है। वो ही मेरी शक्ति का स्रोत है। इसलिए तुम मेरी शिष्य बन जाओ। मंजूर है गुरुदेव, जो आप कहेंगे वही होगा। घबराओ मत, आज से तुम मेरी शिष्य बन गई हो। आज के बाद तुम बिना कोई सवाल पूछे मेरी हर आज्ञा का पालन करोगी। जी गुरुदेव।
अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। जेंजू जुओ जिचान को लेकर महल आने वाली हैं। वो किसी भी वक्त आते होंगे। जल्दी जल्दी काम खत्म करो। और हाँ, राजकुमारी जेंजू अब महाराज की शिष्या है। आज के बाद तुम उनका हर हुक्म मानोगे, समझ गए? जी महारानी। राजकुमारी ज्वांशु पधार रही हैं। इस वक्त हम महल में प्रवेश कर रहे हैं। मैं बाद में तुम्हारे लिए एक अच्छी वीणा लेकर आऊंगी। कोई जरूरत नहीं, मेरा दिल नहीं है। राजकुमारी जेंजू, कैसी हैं आप? महारानी प्रणाम। महाराज जुओ। राजकुमारी जेंजू, यहाँ हर तरह का वाद्य है। कुछ तो ली के खंडरों से लिए हैं, आइए खुद देख लीजिए। ली के खंडरों से? हम वो देखना चाहेंगे। क्या आप वो वाद्य सिशन के कमरे में भेज सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मैं बाद में भिजवा दूंगी। आपका शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज है। हाँ? ये महक कैसी है? सेविकाओं की होगी। जाओ यहाँ से। देख नहीं रहे तुम्हारी गन से महाराज जुओ को तकलीफ हो रही है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। झूठ पकड़ा गया तो मुंह छुपा रही हो? कितनी बुरी बात है ये। मैं तो एक मामूली सेविका हूँ, आप मुझ पर वक्त बर्बाद ना करें। ये शेरनी अचानक बिल्ली कैसे बन गई? ये लो, ये तुम्हारे लिए। आप चाहो तो ये आईना रख सकते हो। अरे ले लो ले लो। आपने कहा था मुझे ये आईना दे दोगे। मैं उस दिन कुछ पूछना भूल गया था। अगर मैं सही हूं तो इसकी बनावट और कारीगरी को देखकर ऐसा लगता है कि ये ली के राजघराने का है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम जैसी झूठी लड़की एक राजघराने से ताल्लुक रखती है। अरे नहीं महाराज। ये आईना तो नकली है और इतनी सी बात आपको पता नहीं चलती क्या? आप जानते हैं हमारे यहाँ मिलने वाले सारे आईने बिल्कुल ऐसे होते हैं। ये तो एक मामूली आईना है। घराने की हर चीज पर सोने चांदी की मुहर होती है और वो ऐसे आईनों से बहुत खूबसूरत होते हैं। इसका मतलब तुम्हारी माँ ने तुम्हें नकली आईना दिया? हाँ महाराज, मैं गरीब घर से हूँ, असली आईना नहीं खरीद सकते। सुनिए महाराज, मैं चलती हूँ, वरना देर करने के लिए मुझे सजा दी जाएगी, इसलिए मुझे जाने दे। रुको, आईना। शुक्रिया महाराज। उसे चकमा देना आसान था, अब ठंडे पानी से सर धो लेती हूँ। कौन है वहां? मैं पौधों की देखभाल करने वाली सेविका हूँ, तकलीफ देने के लिए क्षमा करें। मतलब तुम एक सेविका हो? हाँ। यहाँ आओ।
ए लड़की, सुनो, मुझे बस पहाड़ी पर जाने का रास्ता बता दो। शुक्रिया, शुक्रिया। महाराज, स्वर्गीय ताल के किनारे से पूर्व दिशा की ओर चले जाइए। सुनिए, मुझे चोट लगी है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। क्या तुम मुझे वापस ले जा सकती हो? लेकिन महाराज, मुझे काम पर जाने में काफी देर तुम हो रही है। राजकुमारी की चिंता मत करो। तुम्हारा नाम क्या है? चिंचुआन। चिंचुआ। मिस चिंचुआ, तुम्हारी तो बोतल टूट गई है ना? मैंने अभी उसे छुआ था। मेरे पास भी एक ऐसी ही बोतल है। अगर तुम मुझे वापस ले गई तो मैं वो तुम्हें दे दूंगा, और महारानी तुम्हें सजा भी नहीं देंगी। मंजूर है? ठीक है। मैं अभी दवाई लेकर आई। तुम नहीं जानती वो कहाँ है, मैं दिखाता हूं। तुम यही रुको। अरे संभल कर महाराज, वहाँ वीणा रखी हुई है, आप कहीं गिर न जाएं। नहीं, दवाई यहां रखी है। माफ करना, मैं ली में रहता था, तब से इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। ये मुझे एक दोस्त ने दी थी, मैं इसे खोना नहीं चाहता। लगता है आपको अपने दोस्त की याद आ रही है। आपको अपनों की याद आ रही है? ली राज्य अब नहीं रहा, बस अब यादें रह गई हैं। सिर्फ यादें बची और कुछ नहीं। सिर्फ यादें रह गई हैं, सिर्फ यादें रह गई हैं। तुम भी ली राज्य से हो ना? हाँ। तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है, मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाती है। दरअसल ठंड की वजह से मेरा गला बैठ गया है और इसलिए आवाज भारी हो गई है, माफ कीजिएगा। क्या हम पहले मिल चुके हैं? बताओ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तुम बहुत जानी पहचानी से लग रही हो। महाराज, आप जरूर मजाक कर रहे हैं। मैं तो एक मामूली सेविका हूँ और आप तो अमीर घराने के बेटे हैं, तो फिर हम दोनों एक दूसरे को कैसे जान सकते हैं? हो सकता है। ली राज्य छोड़ने के बाद मैं बहुत बदल गया हूं। अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता हूं। मुझे अपनों पर तरस आता है। महाराज, मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? पता नहीं क्यों तुमसे बात करके अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे हम पुराने दोस्त हैं। तुमसे बात करके हल्का महसूस होता है।
महाराज जुओ, मैंने पट्टी लगा दी है। अब इजाजत हो तो मैं चलती हूँ। सुनो जरा, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। महाराज जुओ, यकीन मानिए मैं बिल्कुल खूबसूरत नहीं हूँ। मैंने सुबह बहुत पानी पिया था, अब मुझे जोरों की लगी है, तो मुझे जाने की अनुमति दे। माफ कीजिए, मुझे जाना होगा। चिंचुआ, मेरी तरफ देखो, मुझे तुम्हें देखना है। लेकिन महाराज, महाराज, माफ करना, मैं अब ऐसे ही देख सकता हूं। चिंचुआ, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक निहायती बदतमीज, बेवकूफ और बेहया औरत हो। यहां आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे लेकर आया हूं। महारानी शिंगशिंग, शायद जिशन का कोई काम होगा, आप गुस्सा ना हो। मैंने तुम्हें कहा था कि बाहर वालों को यहां मत लाना, खासकर उन्हें जिन्हें बात करने की तमीज नहीं है। देखो जिशन, तुम ये क्या कह रहे हो? हम यहाँ पर महारानी के मेहमान हैं। चिंचुआ, खड़ी हो जाओ। इसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। तुम अब यहां से जा सकती हो। ज़ेंशो, वो बोतल कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी? वो बोतल चिंचुआ को दे दो। मेरी वजह से उसकी वाली टूट गई। अब जाओ यहां से। जी। सुनिए महारानी, कमरे में आइए, मुझे बात करनी है। उन्हें बुरा लगा होगा। जिशन की बदतमीजी के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हम दोनों के गुरु एक ही है। जो हुआ वो भूल जाओ। फिर भी जो कुछ उसने कहा उसके लिए माफी चाहती हूँ। वो चिड़चिड़ा हो गया है। आंखों की रोशनी गंवाने के बाद जैसे वो हंसना ही भूल गया है। गुस्से में बुरा भला बोल जाता है। मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो। मैं उस सेविका को अच्छा सबक सिखाऊंगी। उसकी जरूरत नहीं। जिशन को किसी से बात करते देख अच्छा लगता है। ठीक है, तुम्हारा दिल वाकई बहुत बड़ा है। कमरे की तलाशी लो, उसका सारा सामान बाहर निकालो, जल्दी करो। क्या हुआ? अरे अंदर क्या हो रहा है? चुआन के कमरे में ऐसे तलाशी हो रही है। क्या हुआ? क्या हुआ? गड़बड़ आखिर बात क्या है? अच्छा हुआ तुम आ गई। इसे गिरफ्तार करो। रुकिए, आखिर मैंने किया क्या है? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चुआन के कमरे में ऐसे कुछ बड़ी मासूम लड़की है। मेरा यकीन मानिए, कल दोपहर को जिचन महाराज रास्ता खो गए थे। उन्होंने मुझे वापस यहाँ लाने को कहा था और उसके बदले ये बोतल दी। मुझे यकीन है। लेकिन मैं अब इसमें मेरी क्या गलती है? अब तुम ये कोठड़ी में बैठकर सोचना। लेकिन मैं ले जाओ इसे। मेरी बात तो सुनिए। रुकिए।
जिशन, मैंने तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है। रात काफी हो गई है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। अपना ख्याल रखना। माफ करना। मैं हमेशा तुम पर गुस्सा होता हूं। जिशन, इतने सालों में मुझसे ज्यादा तुमने सहा है। आज चांद बहुत खूबसूरत है। मैं तियानियों के सारे दानवों को खत्म कर दूंगी। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गुरुदेव, आप मुझे अपनी विद्या सिखाइए। वो दिया ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। अपने देश और परिवार के मौत का बदला लेने में मेरी मदद कीजिए। चिंचुआन, तुमने वादा किया था कि तुम अमान और अपने माता पिता और अपने देश की मौत का बदला लोगी, लेकिन अब सारी मेहनत बेकार हो गई और तुम यहाँ फंसी हुई हो। अब तुम कैसे कुछ करोगी? अब तुम दानवों को हराकर अपने लोगों को कैसे बचा पाओगी? पत्नी जी, अरे सुनती हैं? अरमान, तुम? हाँ, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें बताने के लिए कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। वापस लौटने के बाद पता चला तुम्हें कैद कर लिया है। हाँ, जानती हो मेरे साथ यहाँ पर कौन आया है? आ जाओ। हाँ। महाराज, आप मुझे बचाने यहाँ पर आए हैं क्या? किसने कहा ऐसा? मैं तो बस देखना चाहता था कि अब तुम कौन सा झूठ बोलने वाली हो। अब तो आपको अच्छे से तसल्ली हो गई ना? और मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं जानता हूं अब भी तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। महाराज, मैं बाहर आना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ? हाँ, जो तुम झूठ बोलती रहोगी और मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें इस कैद से बाहर निकाल लूंगा, यही लगता है ना? लेकिन महाराज ह्यूयन, कृपया दया करके मेरी होने वाली बीवी को बाहर निकालिए ताकि हम दोनों जल्दी से शादी कर पाए। यहाँ बैठो। हाँ, जी कहिए। अगर मुझसे पूछो तो मुझे ये सलाखों के पीछे ही अच्छी लगती है। तुम चाहते हो मैं इसे छुड़ाऊं, लेकिन ये ऐसा नहीं चाहती। लेकिन क्यों? वो ये चाहती है कि कोई दूसरा आकर उसे यहाँ से बचाए, और मैं वो दूसरा नहीं बनना चाहता। लेकिन महाराज, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? देखिए, मैं वाकई निर्दोष हूँ। अब इस अनजान शहर में मेरी मदद आपके अलावा और कौन करेगा? अब मेरी किस्मत आपके हाथ में है। आप जो फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर। जुआन, महाराज वाकई अमर देवता है। तुमने सही कहा। तुम चाहती हो मैं तुम्हें बचाऊं? बदले में क्या मिलेगा? इसके बदले में मैं आपको इस महीने की तनख्वाह दे दूंगी। अच्छा, और क्या मिलेगा? आज से मैं आपकी... देख लिया तुमने, मैंने कहा था ना। नहीं नहीं, रुक जाइए रुक जाइए। मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे। आपकी हर बात मानूंगी। महाराज, आप सिर्फ मुझे बचा लीजिए। आप ही मुझे बचा सकते हैं। खुल गया।
जुआन, तुम आजाद हो गई, आजाद हो गई। चलो चलो। महाराज युन, महारानी चिंगचिंग का आदेश है, जब तक वो नहीं कहेंगी हम इसे यहाँ से जाने नहीं दे सकते। मैं इसे लेकर जा रहा हूं। किसी को कोई शक? प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। लो, अब तो ठीक है ना? जी गुरुदेव। तुमने सही कहा। शुआन, तुमने सुजेरैन की चहीती शिष्य का अपमान किया है, इसलिए तुम्हें माफी मांगनी होगी। लो, अब तो ठीक है ना? चलो, रास्ता दो, जाने दो। जाने दो, रास्ता दो, रास्ता दो। कुछ तो गड़बड़ है। तुम दोनों यहीं रुको। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? शुआन, तुम यहां आओ। बोलिए महाराज, क्या बात है? कुछ तो गड़बड़ है। जुआन, 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 ये क्या हो रहा है? जुआन, 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 ये मुझे, जुआन, जुआन, ये हुई ना बात। महाराज, आप हमारा मजाक बना रहे हैं, तो फिर आप में और महारानी में क्या फर्क रहा? मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। जाओ, अपना सामान बांधो और आकर मेरी सेविका बन जाओ। क्या आपकी सेविका? हाँ, सही सुना तुमने।手相挽，弱水三千，为一念成缘，终不舍与你话离别。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴，待时光倒转，映成双不离别，守护这段有时的尘缘。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴，待时光倒转，映成双不离别，守护这段有时的尘缘，阅尽这凡世的情欢。